उसने डाई लगाई है, वो फिर नज़र नहीं आई, हम ढूंढते रहे हैं। 1.5 फुट का होल था कि इतना प्रेशर था कि कोई बड़ा भी हो तो वो भी खींच के ले जाए। पूल का जो मेन उसका स्ट्रक्चर बना होता है पानी वेस्ट करने वाला, उसके आगे एक जाली लगी होती है सेफ्टी ग्रिल, वो भी नहीं लगी। मेन अक्ल होती है, वो दुबई होती थी, दुबई से इधर लाहौर आई थी विजिट के लिए। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाका पाटापुर में पेश आया, जहाँ पर एक मशहूर स्विमिंग पूल में, एक निजी स्विमिंग पूल के अंदर एक बच्ची स्विमिंग पूल में नहाते हुए, जो अंदर मैन होल था, एक होल बना हुआ था जिस पर सेफ्टी ग्रिल भी नहीं थी, उसमें जा गिरी और बच्ची जान से चली गई। हमारे साथ इस वक्त बच्ची जो है 9 साल रामीन फ़ातिमा, उसके मामू मौजूद हैं साथ। हम उनसे जानते हैं कि इंसिडेंट कैसे हुआ, कब ये वहाँ पे गए हैं और इंतज़ामिया का क्या कहना था। साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह आपको सब्र दे। ये क्या वाक़या, किस तरह हुआ? हम ना माशाल्लाह उधर 2 बजे गए हैं, फैमिली हंस खेल रहे थे, 10 बच्चे थे, 10 फैमिली के मेंबर थे, बच्चे थे, हंस खेल रहे हैं। उसकी आखिरी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, जब उसने छलांग लगाई है, उधर से पता ही नहीं लगा कि किधर चली गई है। हम इधर उधर देखते रहे, 2 मिनट बाद इधर उधर देखते रहे। मैनेजर को बुलाया, उसे बताया कि यार मेरी भांजी है, वो नहीं मेर रही, तो वो इधर उधर ही भगाता रहा, ऐलान करो, फलाना करो, टमकाना करो। उसे कहा कि यार होल कोई है तो हमें बता के हम होल चेक कर ले। कहता नहीं, होल इतना सा है, इधर से कोई भी नहीं निकल सकता। फिर मेरी आपी ने छलांग लगाई है, नीचे जाके देखा 1.5 फुट का होल था तकरीबन, जो खुला हुआ था। जो स्विमिंग पूल के अंदर जहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं, हाँ जी, स्विमिंग पूल के अंदर 1.5 फुट का होल था कि इतना प्रेशर था कि कोई बड़ा भी हो तो वो भी खींच के ले जाए। तो उसका क्या सक्शन पाइप भी ऑन था उस वक्त? सारा कुछ ऑन था, प्रेशर ही बड़ा था। उन्हें कहते रहे हैं हमें कि यार हमें बता कि कोई और गटर बता दे आगे से, हम चेक कर ले, कोई कर ले। कहता है ही नहीं, कोई पाइप ही नहीं है, नहर पे जाकर है। फिर अपनी मदद आपके तहत हम जाके फिरे हैं, बाहर गटर ढूंढा, गटर निकाला, वहाँ से बच्ची को निकाला है। तो सारी इनकी लापरवाही की वजह से, कि इतनी लापरवाही, इतना मशहूर है बाटापुर के इलाके में, और इतनी बड़ी नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो ये अफसोसनाक वाक़े के बाद जब बॉडी मिल गई, उसको बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो बच्ची क्या वहाँ पे रिसीव डेड थी या उसकी उस टाइम सांस से चल रही थी? और पुलिस ने अभी तक क्या किया? मैंने रेस्क्यू वाले आए थे, रेस्क्यू वालों ने आके उसे की कोशिश की है कि सांस बहाल हो जाए, लेकिन नहीं, उसके मुंह से ब्लड वगैरह, खून वगैरह निकला। उन्होंने बताया कि सारा ड्रेन पाइप जो है वो प्रेशर से आ रहा है, तकरीबन आधा किलोमीटर जाके आगे जाके गटर से निकाला हमने। ना उनका कोई उधर बंदा मौजूद था, ना कोई चीज़ मौजूद थी, ना कोई सहूलत थी, और इतना ये पैसा कमा रहे हैं। ना कोई पहनने के लिए बच्चों के लिए जैकेट थी, ना कोई शय थी। पुलिस तावन कर रही है, DIG साहब की भी कॉल आई है, SSP साहब की भी कॉल आई है, मौके पे SHO साहब भी आए हैं, DSP साहब भी आए हैं, SP साहब भी आए हैं, और उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और आपको पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। तो इसमें ये बताइएगा कि अभी तक आपने कार्रवाई के लिए क्या किया है? पुलिस ने कोई बंदों की, कोई किसी को अरेस्ट किया है, कितनों को किया है? हाँ जी, 3 बंदे कह रहे हैं कि गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिया, साइन वगैरह करवा लिया। तो कह रहे थे कि इंशाल्लाह परेशान ना हो, आपको पूरा इंसाफ दिया जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा ये भी बता दीजिएगा कि रामीन जो है ये कितने बहन भाई हैं और उसके वालिद? रमीन अक्ल होती है, उसके वालिद साहब दुबई रहते हैं। किस क्लास में? वो दुबई होती थी, दुबई से इधर लाहौर आई थी विज़िट के लिए। रामीन दुबई रहती थी? हाँ जी, दुबई रहती थी, मतलब कि फैमिली के साथ गई हुई थी, आप ही लाहौर आई हुई थी, दुबई पढ़ रही थी, उधर से आई है। कितने अर्से पहले दुबई से यहाँ पे आई है? तकरीबन हो गया उन्हें 2 महीने हो गए उन्हें, 2 माह हो गया, एंजॉय करने के लिए आई है, छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई है। तो इतना अफसोसनाक वाक़या हो गया, 2 माह पहले लाहौर आई, सिर्फ फैमिली को, यहाँ पर रिलेटिव्स वगैरह सबको मिलने के हाँ लिए? जी, तो किस सबको क्लास मिलने में? के लिए, ये मेरे ख्याल से 4th या 5वीं क्लास में। भाई वो पूल में नहा रही थी, 2 भाई भी मेरे साथ थे, भांजे भांजियाँ सारे थे। उसने डाई लगाई है, वो फिर नज़र नहीं आई, हम ढूंढते रहे हैं। 2 मिनट बाद हमें पता चला है कि रामीन नहीं है। हम देखते रहे हैं इधर उधर, हमने कहा शायद बाहर चली गई है। किसी ने कहा हमने उठा के एक बच्ची पकड़ाई है किसी को, मैंने कहा शायद वो रामीन ना हो। हम पूरे पार्क में ढूंढते रहे हैं, आवाज़ें मारते रहे हैं। फिर CCTV कैमरा देखा है, उसमें देखा वो पूल में उसने डुबकी लगाई है, दोबारा उठी नहीं है। उन्होंने कहा जी, हमने कहा कि ये जो नाला है, ये जो है यहाँ पे कोई रास्ता है गुजरने का। उसने कहा नहीं जी, छोटा सा हॉल है, छोटा सा हॉल है। यही करते रहे हैं। फिर बीच में मैं खुद घुसी हूँ, मैंने देखा वो हॉल इतना बड़ा हॉल था। फिर इनको कहा है, इन्होंने कहा नहीं जी बाहर होगी, बाहर का कैमरा दिखाते रहे हैं। तो जब ये हुआ तब इंतजामिया से बात नहीं हुई वहाँ पे? कुछ सबसे बात हुई है, उन्होंने कहा आप
ऐलान करवा दें, ऐलान करवाते, ऐलान ही करवाते रह गए हम तो, ऐलान ही करवाते रह गए। मैं कह नहीं मेरी बच्ची मेरे बगैर नहीं जाती, हम उससे पीछे पार्क में बैठे हुए थे। मैं कहा मेरी बच्ची को पता है हम पीछे बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं गई होनी। वो पूल में ऐसे ही देखते रहे हैं, पर उस हॉल में नहीं इन्होंने देखा कि उस हॉल में चली गई है वो। वैसे सारी इंतज़ामिया जी वो पानी में देखते रहे, पानी में वो थी ही नहीं। हॉल वो जहाँ से उसने यूँ डाई मारी है, यूँ कलाबाजी खाई है, वहीं पे हॉल था। पहले भी हालांकि उसने 2-3 दफ़ा कलाबाजी खाई है। भांजी जो है ना वो अचानक से पूल के अंदर गई है और ना मिली नहीं, तो हमने उसे ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिल रही थी, हम इंतज़ामिया के पास गए, हमने शोर मचाया कि यार हमारी बच्ची नहीं मिल रही। तो कहते जी इधर ही ऐलान वगैरह करवाएं, इधर ही होगी, बच्चों का ध्यान खुद रखा करें। ठीक है, हमने ध्यान रखना है। तो ये इंतज़ामिया कह रही है। ठीक है, उनका बोलने का लहजा भी थोड़ा सा ना वैसे ही सख्त था। तो खैर ऐलान वगैरह भी करवाया, तो इधर उधर भी ढूंढते रहे, नहीं पता चला। बाद में जब हॉल का पता चला ना, तो फिर इनसे आके पूछा कि ये हॉल जो है ना, वहाँ से वीडियो वगैरह भी देखी, वहाँ से देखा कि ये हॉल है। उनसे पूछा कि यार ये बच्ची हॉल में गई है तो ये हमें हॉल का बता देगी, ये हॉल कहाँ तक जाता है। तो इन्होंने बताया जी ये नहीं, हॉल में नहीं है, ये तो छोटा सा गढ़ा, बस छोटा सा हॉल है, तो ये यहाँ तक ही है। अगर टाइम से बता देते, ठीक है, ताकि हम हॉल के अंदर चले जाते, अपनी मदद आपके तहत। हो सकता है कि बच्ची, बेशक उसका टाइम इतना था, अपनी मदद आपके तहत अंदर जाते, बच्ची को निकाल लेते, शायद उसका बचा होता। आधे पौने घंटे बाद कहते हैं जी ये जो, जब हमने थोड़ा सा सख्त बोले हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद कहते हैं जी ये हॉल सीधा भाई नहर पे जाता है। ठीक है, ये वेस्टेज पानी वाला। हम भाई नहर पे आ गए हैं, नहर पे आ गए, जब ढूंढा वगैरह वहाँ पे भी कोई नहीं मिले। उसके बाद जब अंदर आए वापस, फिर इनसे बात करने की कोशिश की है, ये आगे से कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो जहाँ से ये टिकटें वगैरह मिलती हैं, वो टिकटों के पास एक गटर था, उसका ढक्कन हमने अपनी मदद आपके तहत ढक्कन जब उठाया तो देखा तो ढक्कन उठाते ही अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि ये इनकी लापरवाही है कि एक जो पूल का जो मेन उसका स्ट्रक्चर बना होता है पानी वेस्ट करने वाला, उसके आगे एक जाली लगी होती है सेफ्टी ग्रिल, वो भी नहीं लगी। अगर उसमें से पानी वेस्ट करना है, पूरा पूल खाली हो, कोई अंदर बच्चा बच्ची बूढ़ा ना हो, उसके बाद पानी वेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी लगा के फिर पानी जो है नया ना वो ड्रेन किया जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सक्शन पाइप उसका उस टाइम ऑन था और ओपन बच्चे था, उस टाइम नहा रहे थे। ओपन था। कितने बच्चे नहा रहे थे? और सेफ्टी ग्रिल के क्या कहते हैं, क्यों नहीं? सेफ्टी ग्रिल नहीं आई थी उसकी। ठीक है, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, बताना किसी ने किया कि सेफ्टी ग्रिल क्यों नहीं आती, उसकी सेफ्टी ग्रिल है ही नहीं। ठीक है, और ना वहाँ पे कोई सेफ्टी जैकेट वगैरह देते हैं बच्चों को नहाने के लिए। ठीक है, टिकटें पूछ लो तो कहते हैं जी 1000 की है, 500 की, 800 की है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्होंने भी जाना तो उनके लिए कुछ सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज एक बच्ची गई है हमारी, ठीक है, कल को आपकी भी जाएगी, किसी और की भी जाएगी। वहाँ पर अगर उसका प्रॉपर कोई सिस्टम ना हुआ, ठीक है, तो कल को और भी 100 बच्चियाँ वहाँ पर नहाने जाती हैं, उनके लिए भी जान का खतरा है। ठीक है, तो लिहाजा हमारी गुजारिश यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। फ़िलहाल जो है वो पुलिस जो है वो पूरा कोऑपरेट कर रही है। ठीक है, एसपी कैंट भी आए थे, ठीक है, SHO बाटा भी आए थे, DSP साहब भी आए थे, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। ठीक है, उन पे FIR वगैरह दे रहे हैं, तो आगे मज़ीद देखते हैं क्या होता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि एक बच्ची दुबई से लाहौर छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ पे आई, अपने अजीज़ो कारब को नानी के घर यहाँ पे उनको मिलने के लिए यहाँ पे आई। और गर्मी की छुट्टियों में जब सारे बच्चे, जैसे कि बताया उसके मामू ने कि 8-10 बच्चे यहाँ पर फैमिलियों के साथ वहाँ पे गए निजी पूल में नहाने के लिए, और वहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि मैन होल जो ऊपर सेफ्टी ग्रिल ना होने की वजह से मौजूद था, बच्ची वहाँ पे गिरी और उसके अंदर बच्ची की जान चली गई। पुलिस ने अब तक जो है 3 अफराद को, जो कि स्विमिंग पूल इंतज़ामिया के मैनेजर थे, सिक्योरिटी इंचार्ज थे और CCTV इंचार्ज, इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया है। उनसे तहकीकात की जा रही हैं। बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और फैमिली की दरख्वास्त जो है वो फैमिली ने दरख्वास्त दे दी है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि मुकम्मल तौर पे आपको इंसाफ मिलेगा और मुकदमा दर्ज करके इस केस को पूरा परसू करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस केस के हवाले से कोई मज़ीद अपडेट हुई आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।